Hello friends, welcome to the Students Easy Tip 1. Today we are going to study cyber forensic. In this lecture, we will see characteristics of evidence. So, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? What is evidence and type of evidence. So इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे characteristics of evidence. तो evidence के characteristics टोटल कितने होते हैं? 5 characteristics होते हैं. फर्स्ट वन admissible, सेकेंड वन authentic, complete, reliable and believable. So admissible देखते हैं पहले. So evidence must be acceptable or valid. Admissible क्या बोलता है कि evidence must be acceptable or valid. Evidence हमेशा क्या होना चाहिए? Acceptable होना चाहिए और valid होना चाहिए. And if evidence is admissible, it is allowed in a court of law. अगर evidence admissible रहेगा तो ही उसको क्या करेंगे? Allowed करेंगे court of law में. If evidence अगर admissible नहीं रहेगा तो उसको allow नहीं किया जाएगा. थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ एविडेंस यू रिवेल डज नॉट स्टैंड इन कोर्ट, इफ द एविडेंस यू रिवेल डज नॉट स्टैंड इन कोर्ट, यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड हैव नॉट अलाउड अ गिल्टी पार्टी टू हेल्ड गिल्टी. हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यदि आप जो प्रमाण प्रकट करते हैं वह अदालत में खड़ा नहीं होता है तो अपना समय बर्बाद किया है और एक दोषी पक्ष को दोषी मानते हुए अनुमति नहीं दी है. सो एडमिसिबल के मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेबल और वैलिड. तो सेकेंड वन ऑथेंटिक. तो हर एक एविडेंस क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए. अगर कोई भी एविडेंस ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा. So evidence must be authentic. Authentication is directly related to the incident. Authentication is directly related to the incident. The investigation may not successful if the evidence is interesting but not relevant. बोला कि ऑथेंटिकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंसिडेंट. मतलब जो ऑथेंटिकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होना चाहिए? इंसिडेंट से होना चाहिए. द एविडेंस मे नॉट सक्सेसफुल इफ द एविडेंस इज इंटरेस्टिंग बट नॉट रिलेवेंट. एविडेंस शुड बी ऑथेंटिक. तो एविडेंस क्या होना चाहिए? शुड बी ऑथेंटिक एंड इट शुड बी कलेक्टेड एंड रिलेवेंट टू द केस. और वो हमेशा क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए और रिलेवेंट टू द केस. एंड यू नीड टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड दैट कलेक्टेड एविडेंस इज ऑथेंटिक. तो एविडेंस ऑथेंटिक रहेगा. इफ एविडेंस नॉट ऑथेंटिक मीन्स फेल्यूर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. इफ एविडेंस नॉट ऑथेंटिक मीन्स द फेल्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो थर्ड वन कंप्लीट मीन्स एक एविडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कंप्लीट भी होते हैं. सो देखते हैं कंप्लीट के बारे में. सो एविडेंस मस्ट बी कंप्लीट. तो कोई भी एविडेंस है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि हाफ ऑफ एविडेंस कोई दिया है, कोई एज्यूम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. हमेशा क्या होना चाहिए कि एविडेंस कंप्लीट होना ही चाहिए. द कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट हाफ ऑफ द एविडेंस. You must be impartial during your investigation and your evidence should not indicate the potential of the incident. So the court will not accept of the half of the evidence. You must be impartial during your investigation and your evidence should not indicate the potential of incident. Third point, the investigator should be approached in the case there is no assumption of someone blame or blameless. The investigator should be approached in the case there is no assumption. तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बोला? कभी भी एजम्पशन के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए. अगर कोई भी एविडेंस एजम्पशन के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो एविडेंस वैलिड नहीं रहेगा, वो एविडेंस कंप्लीट नहीं रहेगा. So no need of assumptions. It is important to gather evidence that eliminates the alternative suspect. So it is important to gather evidence that eliminates the alternative suspects.
तो कंप्लीट क्या था उन्होंने देखा। नेक्स्ट वन देखते हैं रिलायबल। क्या था? रिलायबल। सो एविडेंस मस्ट बी रिलायबल। तो एविडेंस क्या होना चाहिए? मस्ट बी रिलायबल एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्सपर्ट डिसीजन। तो देयर शुड बी नो डाउट अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्सपर्ट डिसीजन। तो जो एक्सपर्ट का डिसीजन है उस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी originate from the standardized and verified forensic tool and technique। तो जो रिलायबिलिटी होता है एविडेंस का, उसको हम लोग कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से उसको चेक करते हैं और वेरीफाइड फॉरेंसिक टूल एंड टेक्निक। और हम लोग क्या करेंगे, कुछ टूल्स और टेक्निक्स को देखा जाएगा कि कौन कौन से टूल्स को यूज किया है और कौन सा टेक्निक को यूज किया गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशलिस्ट एज एन एक्सपर्ट witness for the case will set up believability and reliability। तो qualification of specialist as an expert, तो क्या होना चाहिए? as an expert witness for the case will set up believability and reliability। reliability of the evidence is important। तो हमेशा क्या होना चाहिए? reliability of the evidence is important but the process is also important। but process is also important and it should not create any doubt on the evidence। so reliable क्या था? तो हम लोगों ने देखा। next one believable। so believable or acceptable, the evidence presented in the court should be layman language। तो क्या होना चाहिए? should be layman language and clear and easy to understand and clear and easy to understand। You should present a well-crafted version of the document with the reference to the technical document। So, these all are the characteristics of evidence। In next lecture, we see more about the evidence। Thank you।